सियालकोट में बिला इजाज़त जलसे पर गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा उस्मान डार और दीगर कारकुनों को रिहा कर दिया गया। सियालकोट में चर्च की ज़मीन पर पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने इजाज़त न मिलने के बावजूद जलसा मुनक्किद करने की कोशिश की थी। पीटीआई ने सियालकोट में जलसा गाह का मकाम तब्दील कर लिया। वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में आज जलसा करने का ऐलान। सियालकोट में चर्च की ज़मीन पर जलसा करने पर मसीही बरादरी ने पीटीआई के खिलाफ एहतजाज किया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कारकुनान को आज रात हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की हिदायत कर दी। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत ने कभी इन लोगों के जलसों, धरनों और रैलियों को नहीं रोका, क्योंकि हम जमहूरियत के लिए पुरज़्म हैं। आज सियालकोट में होगा। अवाम इशा की नमाज के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मुकदमे की समाअत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त। अदालत ने वज़ीर आज़म की हाज़री माफ़ी की इस्तदा मंजूर करते हुए 21 मई को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए दोबारा तलब कर लिया। दोनों की अबूरी ज़मानत में भी तौसीह कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी मुकम्मल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 10 और डीज़ल में 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक आज अहम फैसला मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी को मरहलावार ख़त्म किया जा सकता है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी देकर आवाम के साथ धोखा किया। अपनी शिकस्त देखकर मईशत के लिए बारूदी सरंगें बिछाईं। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक़ हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि IMF से मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान करके गए। मौजूदा महंगाई के आमाल नामे दरअसल इमरान खान की वजह से हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ महंगाई कम करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के अहकामात के खिलाफ अपीलों पर समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 12 मई की समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि अपील की समाअत के दौरान हमजा शहबाज की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। इंसाफ के तकाज़ों के लिए हमजा शहबाज को दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए। हमजा शहबाज की जानिब से पेश होने का हतमी मौका है। पेशावर में फोर्सेस की कार्रवाई। कूचा रिसालदार धमाके का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत हलाक। CTD के मुताबिक वली आबाद में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई। CTD एहलकारों की जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मुंतखब हो गए। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात की सुप्रीम कौंसिल ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के सदर मुंतखब होने का ऐलान किया। 61 साला शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान मुत्तहदा अरब इमारात के तीसरे सदर हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान 2004 से अबू ज़हबी के वली अहद थे। अबू ज़हबी के 17वें हुक्मरान होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। पारा 50 डिग्री तक पहुँच गया। पंजाब में दिन के दौरान सबसे ज़्यादा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध में जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पारा 50 रहा। बलोचिस्तान KPK में भी शदीद गर्मी की लहर।